गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बच्चे ने आज सवाल किया है कि सर, हमें अपने टीचर से बराबर मनमुटाव हो जाता है किसी भी विषय को लेके, और गुरुजी हम पे नाराज हो जाते हैं। और ये प्रत्येक दिन की बात है। मैं क्या करूं? सवाल अच्छा है, काफी अच्छा सवाल है। ऐसे बच्चे में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अगर हम किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो गुरुजी को समझना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके अंतर मन में भी कोई बात चल रही है। इसीलिए मेरे हर बात का रिप्लाई बच्चे दे रहे हैं और मेरे बात से सहमत नहीं हैं। और इस तरह के बच्चे काफी टैलेंटेड होते हैं। हमारे विवेकानंद, जिसका स्कूल में नरेंद्र नाम था, नरेंद्र भी बहुत नटखट बच्चे में से हुआ करते थे। स्कूल और कॉलेज दोनों में काफी अपने गुरु से बहस हुआ करती थी। हर विषय पर नरेंद्र से अपने गुरु पर बहस इतनी बढ़ जाती थी कि मानो लगता था कभी कभी कि लड़ाई हो गया। पर नरेंद्र अपनी बातों से पीछे हटने वाला नहीं था। तो इस तरह के बच्चे काफी टैलेंटेड होते हैं। हमारे कॉलेज का एक घटना जो कि आज इंडिया का सबसे फेमस आर्टिस्ट है, सुबोध गुप्ता, अपने गुरुओं से कभी बना नहीं। 36 का आंकड़ा रहता था अपने गुरुओं से। और आज इंडियन आर्ट को प्रेजेंट कर रहा है। तो आप में एनर्जी ज्यादा है। जब हम किसी के बात से सहमत नहीं होते हैं तो हमारे अंतर मन में कोई सवाल छुपा होता है और उस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता है तब तक हम शांत नहीं होते हैं। तो ये अंतर मन की आवाज जिस बच्चों में ज्यादा होती है वही बच्चा गुरु से लड़ाई करता है। हाल फिलहाल का घटना है, एक बच्चा रोज क्लास आता था, पर कभी कभी क्लास नहीं भी आता था। और जब हम पूछे कि आप क्लास क्यों नहीं आते हैं तो बोला, गुरुजी उतना ज्ञान हमें नहीं दे सकते हैं जितना ज्ञान हम और कहीं जाकर लेते हैं। यहां तो टाइम वेस्ट करना जैसा हमें महसूस होता है। और गुरुजी खूब डांटते थे उसे। पूरे क्लास के सामने उसे जलील करते थे और वो बेचारा खड़ा रहता था
कभी भी गुरुजी का कोई बात का जवाब भी नहीं देता था। बच्चा भी सीधा था, पर गुरुजी की बात से सहमत नहीं था। गुरुजी की हर बात पर सवाल करता था और गुरुजी चिढ़ जाते थे। और आज वो बच्चा आईआईटी बीएचयू में है और कहीं कोचिंग भी नहीं किया, डायरेक्ट यहां से निकला और हमारा बच्चा बीएचयू आईआईटी में है। तो इस तरह के बच्चे काफी टैलेंटेड होते हैं जो गुरुओं के बात से सहमत नहीं होते हैं, पर गुरु को कभी इस बात से ऐतराज नहीं करना चाहिए। गुरु को और रिस्पेक्ट करना चाहिए उस बच्चों को, और गुरु को कोशिश करना चाहिए कि हम संतुष्ट कर सकें उस बच्चों को। पर गुरु यहां संतुष्ट करने के बजाय उन्हें नेगलेक्ट करने लगते हैं। यह गुरुजी की गलती होती है। गुरुजी की सबसे बड़ी गलती होती है, वैसे बच्चे को नेगलेक्ट करते हैं जो हमारे समाज का धरोहर है। गुरु के नाम पर कलंकित करने वाला कार्य करते हैं गुरुजी। तो मेरे गुरुजी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर कोई बच्चा से आपका नहीं बन रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो नालायक है, क्योंकि कोई भी हमें रोकने वाला, हमें चैलेंज देने वाला या तो बराबर वाला हो सकता है या तो हमसे अव्वल हो सकता है। इस बात को गुरुजी समझें। और दूसरी एक घटना हमें याद आती है। लास्ट ईयर पेंटिंग डिपार्टमेंट में हमारी जो मैडम थी, जो फैकल्टी मेंबर थी, श्यामभवी सिन्हा, जो अभी इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पर श्यामभवी सिन्हा और हमारा 36 का आंकड़ा रहा। कभी हमें श्यामभवी सिन्हा एक्सेप्ट नहीं की और ये सिलसिला हर क्लास में चलता रहा। पर मैम में एक बहुत अच्छी बात थी कि वो मेरे ड्राइंग देखने के लिए उनका आंख तरसता रहता था। वो कहती थी, कुणाल, तुम्हारा ड्राइंग जब तक नहीं देखते हैं तब तक हमारे अंतर मन को सुकून नहीं होता है। पर आंकड़ा 36 का था। एक दूसरे को हम लोग देखना तक नहीं चाहते थे। और जब फाइनल ईयर का एग्जाम सर पर लटकने लगा तो हम चिंतित होने लगे, क्योंकि मैडम के हाथ में असेसमेंट में 100 नंबर था और मेरा उनसे 36 का आंकड़ा चल रहा था। लेकिन काबिले तारीफ मैडम की सबसे अधिक नंबर हमें दी। तो ऐसी होनी चाहिए मैडम, ऐसी होनी चाहिए गुरु, जो विचारधारा भले ही टकराहट हो, पर अगर टैलेंट है तो सम्मान किया जा सकता है। आज तक श्यामभवी सिन्हा का नाम हमारे जहन में आता है और आज भी कभी कभी बात होती है। और श्यामभवी सिन्हा ब्लैक कलर ज्यादा पहनती थी और उस समय हमें ब्लैक कलर से नफरत था। और सिचुएशन बदलते देर ना लगा, हमें भी ब्लैक कलर से मोहब्बत हो गया।
आज जब भी मैडम हमारी तस्वीर देखती हैं तो वो मुस्कुरा के कहती है कि तुम्हें तो ब्लैक कलर से नफरत था। तो लाइफ में ऐसा होता है, कभी कभी जिस चीज से आपको नफरत होता है उसी चीज से मोहब्बत ऐसी हो जाती है कि मानो दुनिया इधर से उधर हो जाए पर वो ना जाए। तो लाइफ में ऐसी हर बात होती है। तो ऐसे बच्चे हमारे काफी टैलेंटेड होते हैं और गुरुओं को भी चाहिए, जैसे श्याम बबी सिन्हा ने हमें सबसे अव्वल नंबर देके टैलेंट का सम्मान किया, वैसे हर गुरु को चाहिए कि बच्चों से अगर टकराहट हो तो एक्सेप्ट करें कि कहीं ना कहीं बच्चा हमसे अव्वल है, या उसे संतुष्ट करने की कोशिश करें, पर उसे नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि इस तरह के बच्चे हमारे काफी टैलेंटेड होते हैं और ये बच्चे देश की धरोहर होते हैं। यही बच्चे आगे जाके राइटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, हर वो काम करते हैं जो समाज में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए हम अपने गुरुओं से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके सामने कोई बच्चे से ज्यादा टकराहट होती है तो उसे नेग्लेक्ट ना करें, उसे हर संभव कोशिश करें संतुष्ट करने की और उसे सम्मान दें, नेग्लेक्ट करने के बजाय। धन्यवाद।